नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएमसी सहित उन 29 महानगर पालिका के चुनाव के परिणाम की चर्चा करेंगे, जिस पर पूरे देश भर की नजर लगी हुई थी और अब तो परिणाम आ चुका है। इन परिणाम के आंकड़ों को अगर हम देखेंगे मित्रों, तो एक चीज जो स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, वो जिस पर पूरे 100% सहमति बनेगी कि इस मैच का मैन ऑफ द सीरीज, इस चुनाव अभियान का जो 15 दिन का अभियान था महानगर पालिका चुनाव का, इसमें अगर कोई एक चेहरा अगर मैन ऑफ द सीरीज बनकर निकला है तो वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। मित्रों, ऐसी अकल्पनीय विजय की उम्मीद शायद देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने भी नहीं की होगी, जिस प्रकार के परिणाम महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का निकल कर आया है। बीएमसी 1997 से लेकर लगातार कब्जा था शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का। खत्म, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, लगभग तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं शक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन के सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं लगभग 3 गुने पार्षद चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के तुलना में एकनाथ शिंदे की मात्र 29 पार्षद कॉरपोरेटर्स चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 89 तो 29 या 29 इंटू 3 इक्वल टू 87। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जब 3 गुने संख्या में कॉरपोरेटर्स जीत कर आए हैं तो बीजेपी का ही मेयर होगा, और यह मुंबई के इतिहास में, बीएमसी के इतिहास में पहली बार होगा कि बीजेपी का कोई कॉरपोरेटर बीएमसी का मेयर बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में 22 जगहों पर बीजेपी का मेयर होगा, यह लगभग तय है। इतना ही नहीं, 2869 कुल 29 महानगर पालिकाओं के 2869 वार्ड में चुनाव हुआ। इन 2869 में 68 निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। 2801 वार्ड का परिणाम 16 तारीख को निकल कर आया। इनमें से अब तक जो सूचना है उसके अनुसार 1425 50% से ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी सीटें निकालने में कामयाब रही है, स्वयं अपने बलबूते पर। बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे 399 और अजित पवार की पार्टी को मिला 167, कुल 1991, मतलब 2800 में लगभग 2000। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह विजय कितनी बड़ी विजय है। मित्रों, देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर सबसे बड़ा अगर कोई था जिसे देवेंद्र फडणवीस रौंद डालना चाहते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, वो दल थी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। लड़ाई थी 2 चीजों की, मराठी मानुस के नैरेटिव का और हिंदुत्व के नैरेटिव का। चाहे वो बीएमसी हो, चाहे 28 अन्य महानगर पालिकाओं का चुनाव, सब में अगर आप गौर से देखेंगे तो हिंदुत्व की राजनीति पर आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी का एक छत्र राज है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, विशेषकर बीएमसी का जो परिणाम निकल कर आया, उसमें आप अगर उन आंकड़ों को की तहकीकात करेंगे मित्रों, तो यह स्पष्ट दिखेगा कि बीएमसी में हिंदुत्व का चेहरा बनकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है, और इसका लाभ शिवसेना एकनाथ शिंदे को भी मिला। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति का जो एक कह सकते हैं जो पहचान थी शिवसेना की, उस पहचान को भी लगभग बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ने लगभग खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, वो आंकड़े बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो कि बीएमसी के बाहर, मुंबई के बाहर अन्य जगहों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है, लेकिन मुंबई में मुसलमानों के लिए, मुस्लिम मतदाताओं के लिए पहली प्राथमिकता कौन थे? AIMIM और समाजवादी पार्टी। मतलब वहां जहां मुसलमानों की आबादी अपने बलबूते पर चुनाव जीतने में सक्षम है, वहां पहली प्रायोरिटी AIMIM और समाजवादी पार्टी, और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी चूंकि बीजेपी को हराने में सबसे अधिक सक्षम दिखा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, इसीलिए मुसलमानों का वोट
कांग्रेस शरद पवार की पार्टी, अजित पवार की पार्टी से ज्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला, और ये मिलना बीजेपी के लिए जीत के बराबर है, देवेंद्र फडणवीस के लिए जीत के बराबर है। मित्रों, देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। आप कह सकते हैं मित्रों, मैं बताऊं एक चीज कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो स्वर्णकाल हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी के पास एक केंद्रीय चेहरा जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के रूप में हुआ करते थे, जो कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे। ठीक है, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर या राजीव जी की बात पर मुहर लगाओ हाथ छाप पर, यह नारा हुआ करता था। मतलब जात पर ना पात पर मुहर लगाओ इंदिरा जी की बात पर और हाथ छाप पर, राजीव जी की बात पर हाथ छाप पर, यह कांग्रेस पार्टी की सबसे स्वर्णकाल हुआ करता था। और उन्हीं दिनों स्वर्णकाल इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अन्य कई राज्यों में ऐसे छत्रप हुआ करते थे जो इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने में एक छत्रप के रूप में बड़ी भूमिका निभाया करते थे। चाहे वो हम बात करें बिहार की, बिहार जैसे राज्यों में अगर देखेंगे तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा रहे हो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे राजपूत चेहरे रहे हो, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसा चेहरा रहा हो कांग्रेस पार्टी के पास बिहार की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह एक जमाने में। मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्जुन सिंह, श्यामा चरण शुक्ला। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार, विलासराव देशमुख, यशवंतराव चौहान। ठीक है, ऐसे चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करते थे, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति पर एक छत्र शासन हुआ करता था। वही स्थिति देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरे के उभरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई आपको दिख रही होगी कि केवल मोदी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के साथ योगी, मोदी के साथ हेमंत बिश्व शर्मा, मोदी के साथ अब आप कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान अब तक थे, अब एक और चेहरा दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। ये जो नारा बीजेपी का था, उस नारे को अगर केंद्र में रखकर अगर हम इस आंकड़े का विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा देवेंद्र फडणवीस के रूप में मिला जो अपने बलबूते पर किसी चुनाव के परिणाम को पलट देने की क्षमता रखता है। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी हुई है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही। वैसे ही देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में के धूरी बन गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के धूरी बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में। मित्रों, 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपको याद होगा उन दिनों देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति के बाहर शायद ही कुछ लोग थे जो जान रहे थे। आम लोग तो नहीं जानते थे देवेंद्र फडणवीस को। जब परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया, 122 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो लोगों को लगा कि यहां का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नितिन गडकरी बनेंगे। लोगों को लगा चूंकि गोपीनाथ मुंडे कुछ दिन पहले ही चल बसे थे, तो एकनाथ खड़से जैसे नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। ठीक है, चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम आ रहा था मुख्यमंत्री के रूप में, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में नाम आ रहा था गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे का नाम आ रहा था। देवेंद्र फडणवीस का तो नाम ही नहीं आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस को निकालकर मुंबई की गद्दी पर बैठाया जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी ने बैठाया था। और तब से लेकर 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से आप अगर प्रतिदिन महाराष्ट्र की बदलती हुई राजनीति को अगर गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा परिवर्तन यही आया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा छत्रप बनकर देवेंद्र फडणवीस का उदय हुआ। और उस छत्रप के आगे ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में लगभग आप कह सकते हैं, क्योंकि केवल बीएमसी में बच गई मुंबई में। अगर हम देखें कुल कॉरपोरेटर शिवसेना यूबीटी के पूरे महाराष्ट्र में
29 महानगर पालिकाओं में केवल 155 जीत कर आए हैं। और इन 155 में अकेले 57 केवल बीएमसी में, मतलब ओनली 98 कॉर्पोरेटर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट 28 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। यू कैन इमेजिन, मतलब 28 अन्य कॉर्पोरेशन में मात्र 98 पार्षद जीत कर आए शिवसेना उद्धव ठाकरे के। तो हिंदुत्व की राजनीति पर कब्जा, मराठावाद की राजनीति पर भी आप मित्रों देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला था शरद पवार ब्रांड और ठाकरे ब्रांड से। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी कुछ महाराष्ट्र मराठी नेता जैसे विलासराव देशमुख, अशोक चौहान तो खैर अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो देशमुख का ब्रांड, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में मराठा नेतृत्व रहा कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो वाईबी चौहान रहा हो, शंकर राव चौहान रहा हो, शरद पवार का कार्य दौर रहा हो, या फिर विलासराव देशमुख का दौर रहा हो, हर दौर में कांग्रेस पार्टी मराठावाद की राजनीति पर एक बहुत बड़ा चंक आप कह सकते हैं जिस पर कांग्रेस का कब्जा था। वो चंक को भी देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद क्या स्थिति है, उसके लिए भी ये आंकड़े काफी है बताने के लिए कि मित्रों कि शरद पवार के मात्र 36 कॉर्पोरेटर्स 2869 वार्ड में शरद पवार के मात्र 36 और अजीत पवार के 167। और इसलिए अजीत पवार के 167 चूंकि इन 29 महानगर पालिकाओं में कई महानगर पालिकाओं में बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी के साथ तालमेल भी था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ठाकरे ब्रांड खल्लास, पवार ब्रांड खल्लास, वाईबी चौहान ब्रांड खल्लास, देशमुख ब्रांड लातूर में बच गया, केवल लातूर में। आप अनुमान लगा सकते हैं कोल्हापुर में बच गया, मतलब बहुत ही सीमित हो गया। जो पैन महाराष्ट्र, जो पूरे महाराष्ट्र में ये देशमुख चौहान ब्रांड, ये पवार ब्रांड, ये ठाकरे ब्रांड, सबको देवेंद्र फडणवीस के देवेंद्र भाव ब्रांड ने सीमित कर दिया है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए यह परिणाम कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के बाद, योगी आदित्यनाथ के बाद, हेमंत विश्व शर्मा के बाद देवेंद्र फडणवीस भी एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। आने वाले दिनों में वैसे ही देवेंद्र फडणवीस के भी मोदी के सक्सेसर, उत्तराधिकारी के रूप में आने वाले दिनों में चर्चा वैसे ही शुरू होगी जैसे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हेमंत विश्व शर्मा की होती है। वैसे ही अब आप सुनेंगे कि देवेंद्र फडणवीस की भी चर्चा शुरू हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो हमारा पसंद आता है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।